मैं मौजूद हूँ जम्मू के महेशपुरा चौक में, जहाँ पर आज हजारों ड्राइवर्स आए थे अपने हेल्थ चेकअप के लिए। बहुत अच्छा रिस्पांस था और बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था। मेरे साथ ऑल जीएम के जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं करण सिंह वजीर, वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सर बताइएगा कि आज इस चेकअप को करवाने का तमाम जम्मू कश्मीर के ड्राइवर्स के लिए क्या मकसद है? हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ऑल के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव था जो कि हर साल किया जाता है पूरे देश भर में, कि रोड सेफ्टी और अवेयरनेस, जो कि काफ़ी बड़ा इशू रहा है कि लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और काफ़ी लाइफ लूज की जाती हैं। देखिए, जो कोई सेहत या बीमारी से कोई पूरा होता है तो हम उसका अफसोस मनाते हैं, लेकिन जब कभी गाड़ी की कोई दुर्घटना होती है और उसमें कहीं जाने चले जाती हैं तो कई घर जुड़े हुए हैं जिनका नुकसान हो जाता है, और उसकी भरपाई करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारा जो रोड सेफ्टी का अवेयरनेस का ये आयोजन था, ये हम चाहते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर्स ने जो दिन रात अपनी सड़कों पे अपनी मुहिम चलाते हैं और एक जिम्मेवारी से पैसेंजर और सवारियों को लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सेहत जो है वो एक उनको कभी मौका नहीं मिल पाता है कि कभी वो डॉक्टर के पास जा सकें या टाइमली अपना एक चेकअप कर सकें। तो हमने ये एक मुहिम की है जिसमें हम उनको उनके ब्लड प्रेशर, शुगर, आई साइड, उनकी विजन जो है, इन कैंप्स के थ्रू उनको एक मौका दिया जा सके कि कभी वो वक्त निकाल के अपना चेकअप करवा सकें। और उसकी एक मुहिम जो चलाई गई है वो हम आने वाले मंथ में और भी प्रोग्राम जैसे करेंगे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ, जिससे एक इनके लिए एक आयोजन भी हो सके, उनको अवेयरनेस भी आ सके, ताकि जैसे मोबाइल यूजेज है और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहीं सर्विसेज है जो प्रोवाइड करनी चाहिए पैसेंजर्स को, उसकी अवेयरनेस हम उनको दें। एक तो आपने बोला कि बहुत से ड्राइवर्स को पता नहीं चलता है कि उनके हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर हाई होगा, किसी को आंखों में प्रॉब्लम होगी, तो इस इनिशिएटिव से उनको पता चल जाएगा कि उनकी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो किसी हादसे की तरफ उनको ले जाए। दूसरा, जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है अभी भी कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है, जिससे जो ड्राइवर्स हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? मैं चाहूँगा कि आप विजय सिंह से, हमारे प्रधान जो हैं और मैटाडोर बस एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, ये आपको इसके बारे में बेहतर बता सकेंगे। जी, तो जो प्रेसिडेंट है चलिए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए मैम, जैसा आपने कहा, कमियों की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, खासकर रोड की। अगर जैसा अभी आप देखिए, जम्मू जो स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया गया है, तो स्मार्ट सिटी उसको बोला जाता है। आप देखिए, अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ, बाई एयर जाता हूँ, तो उसका जो एयरपोर्ट है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ट्रेन में जाता हूँ तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म साफ सुथरे होने चाहिए। हमारे यहाँ जम्मू में आप देखिए कमियाँ इतनी हैं। रोड आप देखिए, कहीं आप देखिए शहर की आप हालत देखिए, मेटाडोर अगर कहीं चलती है तो वो एक ट्रेन का डिब्बा, मैं बोलूँगा उसे, वो पूरा उसी तरह चलता है। कहीं खड़े होने के लिए इनके लिए कोई पार्किंग प्लेस नहीं है, बस स्टैंड नहीं है मेटाडोरों के। और अगर कहीं ड्राइवर एक ऐसा तबका है कि अगर कहीं कोई होटल चलता है तो मेरा ड्राइवर वो सवारी लेके आता है, उसका बिजनेस चलता है। दुकान जो होती है वो कभी दुकानदार की दुकान चलती है, आप रघुनाथ मंदिर जाइए, टूरिस्ट आता है तो वो मेरा ड्राइवर लेके आता है। लेकिन उस ड्राइवर के लिए कहीं कोई सुविधा नहीं है, कहीं बैठने के लिए, कहीं आप देखिए अगर जितने भी हमारे पास ट्रेन भी हैं, कहीं उसमें बाथरूम नहीं है, कहीं पैसेंजर छत नहीं बैठने के लिए। तो बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन ये जो मंच चल रहा है, ये सिर्फ मैं इसे ये कहूँगा कि अगर कहीं हमारा सिस्टम जैसे भी चल रहा है, लेकिन इसको बेहतर कैसे करें। ये जो मंच है, ये आज शुरुआत आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से, जो उनके हेड रहते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की तरफ से, आज एक यहाँ शुरुआत हुई है, क्योंकि पूरा महीना ये चलेगा, मंच चलेगा पूरा नेशनल रोड सेफ्टी। तो हमारी तरफ से हमेशा ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, जैसे कर्मजी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया,
हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने ड्राइवर को अच्छी शिक्षा दें, ताकि क्योंकि एक ड्राइवर जब गाड़ी लेके चलता है तो 50 लोग बस में होते हैं और मेट्रोल में 20 से 25 लोग होते हैं, तो वो 25 लोगों की जान जो होती है वो ड्राइवर के हाथ में होती है। अगर कहीं कुताही होती है तो वो 25 जानें जा सकती हैं। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों की जानें बचा सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्राइवर तो हमारा है, कोई भी ड्राइवर हो वो अपनी मर्जी से एक्सीडेंट नहीं करता। बीच में कई सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसा आप देखिए खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात नहीं करूँगा, आम चाहे हमारे बच्चे हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं, हेलमेट नहीं पहनते, जहाँ सीट बेल्ट नहीं पहनते, जहाँ हो सकता है कहीं एक बड़ी बस जा रही है उसके आगे कट मारेंगे तो बस वाला एक बंदे को बचाने के लिए 50 को लग देगा। तो ये एक अवेयरनेस जो कैंप है हमारा, ये एक शुरुआत है और हमेशा होनी भी चाहिए। हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चे को घर से जब निकलता है हेलमेट डाल के भेजे, ताकि देखिए जैसा करण जी ने कहा एक एक्सीडेंट एक मिलटेंस में इतने लोग नहीं मरते, इतने एक्सीडेंट में मरते हैं, लेकिन हमारा मकसद है ट्रांसपोर्ट ऑल के जो है कि कम से कम एक्सीडेंट हो, कम से कम जाने जाएं, क्योंकि ड्राइवर अगर कहीं एक्सीडेंट करेगा वो भी बेचारा काफ़ी टाइम उसको कोर्ट में भुगतना पड़ता है। लेकिन कई बार हमारे रोड की हालत ठीक नहीं है, कहीं अगर टूटा फूटा, कई बार मैं देखता हूँ कि रोड में अगर कहीं बहुत बड़ा कोई खड्डा बना हुआ है तो उसमें भी एक्सीडेंट होता है, कहीं स्कूटी पलट जाती है, कहीं मोटरसाइकिल, तो बहुत सारे कारण ऐसे भी रहते हैं कि जो रोड की भी हालत है। डोडा किश्तवाड़ आप पहाड़ी एरिया देखिए, इसमें एक्सीडेंट का कारण ही रोड है। तो मौजूदा सरकार क्या लगता है आपको कितना काम कर रही है इस रोड की लागत? देखिए जैसे मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी तो बनी है, मुझे लगता नहीं कि जम्मू स्मार्ट सिटी में वो चीज़ जो सुविधा होनी चाहिए। अगर हम कहीं आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास आपको बाथरूम भी मिलेंगे, अड्डों में बैठने के लिए जगह भी मिलेगी। यहाँ मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम इस अड्डे की भी खुद ही सफाई करवाते हैं। म्यूनसिपलिटी का काम है कि अड्डों में, क्योंकि इस जगह पे जितने भी हमारे अड्डे हैं हैंडसम सरकार को हम उसका टैक्स पे करते हैं, पार्किंग देते हैं, 3-3 जगह 4-4 जगह हमारी पार्किंग ली जाती है। इस अड्डे की भी आप मानिए 500 रुपये के करीब रोज की पार्किंग है। तो ये सुविधा जो सरकार ने हमें देनी चाहिए वो हमें, मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा। स्मार्ट सिटी नाम दिया गया है। आप अगर मुझे लगता है आप बस स्टैंड में जाओगे, हमारे जो जनरल बस स्टैंड है, तो वहाँ इतनी गंदगी आपको मिलेगी। रोड पे आप देखिए, डीसी रोड पे आप देखिए टैक्सी है, टेम्पो ट्रैवल है, उनके लिए पार्किंग नहीं है, अड्डे नहीं है, तो आ जाके रोड पे ही तो दिखेंगे वो। यानी बहुत ज्यादा काम करने की अभी भी जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल। तो क्या आपकी तरफ से, आपकी एसोसिएशन की तरफ से क्या आप मैसेज सरकार तक पहुंचाएं? देखिए हम टाइम टू टाइम सरकार को हमेशा अपने मेमोरेंडम, अपने जो हमारी मुश्किलात हैं, अगर कहीं 6 लेके जाते हैं 2 हो जाती हैं, 4 रह जाती हैं, लेकिन हो सकता है जो 4 हैं वो ज़्यादा वो ज़रूरत हो हमें उन 4 की, लेकिन जो 2 हैं हो सकता है वो 2 हो जाएं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आज हमारी शुरुआत है। मैं मुबारकबाद दूंगा खासकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और इसी तरह मैं ये भी चाहूँगा सरकार से कि जैसे हमारा ज़रूरी नहीं है मुझे 500 बंदा इकट्ठा करना है। अगर यहाँ 500 था मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मैं 20 ड्राइवर कंडक्टरों को भी अगर मैं एक हेल्थ के लिए अगर मैं कहीं समझा सकूँ, मुझे लगता है वो रोज़ होना चाहिए। डिपार्टमेंट के पास इंस्पेक्टर साहिबान हैं, RTO ARTS हैं, अगर मेट्रोडोरों के तकरीबन 20 से 25 रूट्स हैं जम्मू सिटी, और हर एरिया में वो लगते हैं। हम बनतलाब जा सकते हैं, हम बिश्नाह जा सकते हैं, उसी तरह बस स्टैंड जितने हमारे बसों के अड्डे हैं, ज़रूरी नहीं मुझे बड़ा फंक्शन करना है, 20-30 लोग इकट्ठा करके हम उनको समझा सकते हैं। जम्मू पे जिस लेवल का फोकस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट को लेकर, क्या लगता है आपको कितना हो रहा है? देखिए ट्रांसपोर्ट जो है एक बहुत बड़ा दायरा है। 5 लाख के करीब हमारी कमर्शियल गाड़ियां हैं जो लखनपुर से लेके पूरा कश्मीर और पूरा जम्मू ग्रामीण, 5 लाख है जिसमें ट्रक्स है, बस है, ऑटो है, टैक्सी है, मेटाडोर से है, ऑयल टैंकर से हैं, ट्रक से हैं। तो इनके लिए कुछ करने की जरूरत है सरकार को। बहुत बड़ा हिस्सा है जी सरकार का, चाहे वोट बैंक भी आप लगा लीजिए, चाहे दूसरी तरह बिजनेस के मामले में। लेकिन
अभी इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, खासकर मैं आपके चैनल द्वारा कि बिजनेस जो है लोकल ट्रांसपोर्ट का, जैसे आपने ई बसेस देखी, ई बसेस का एक ही कोई ठेकेदार है, वो गुजरात का है, कौन है मुझे नहीं पता। यहाँ अगर 100 गाड़ी है तो 100 गाड़ी के पीछे 500 फैमिली है, 100 मेरे कनेक्टर की है, 100 मेरे ड्राइवर की है, 100 मेरे मालिक की है, उससे ज़्यादा मेरे पास 20 लोग जुड़े हुए हैं, ग्रीस वाला है, टायर वाला है, स्पेयर पार्ट्स वाला है। तो सबका रोजगार जो है, जब एक गाड़ी चलती है तो कई सारे वो जो परिवार हैं वो करते हैं। तो हमारी सरकार से अपील रहेगी कि इतना बड़ा दायरा है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, खासकर हमारे लिए। देखिए, आप अड्डे भी हमसे ले रहे हैं, लेकिन अड्डे साफ सुथरे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो ये हमारा जो आज हमने अवेयरनेस जो कैंप रखा था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में, तो ये हमेशा हम सरकार के साथ रहे हैं। हम जितनी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, चाहे वो लोकल पुलिस है, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, हमेशा छोटे छोटे ये जो प्रोग्राम है अवेयरनेस के लिए होने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एसोसिएशन के चेयरमैन और प्रेसिडेंट ने जिस तरह से कहा कि बहुत ज़्यादा जो है अभी काम करने की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो ड्राइवर्स को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने का कदम आगे बढ़ाया गया। फिलहाल जेके मीडिया में दूंगी इजाज़त।